हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय आर्ट स्टूडियो। आज आप मेरे साथ एक न्यू आर्ट सीखेंगे। आज हम करेंगे कोलाज मेकिंग। कोलाज मेकिंग बहुत तरीके की होती है। बेसिकली कोलाज मेकिंग जो हम घर में करते हैं, जो हमने देखी है, वो है फ़ोटो कोलाज। आजकल फ़ोटो कोलाज का बहुत चलन है। सबके घरों में फ़ोटो कोलाज बने होते हैं। फ़ोटो कोलाज में हम अपनी फ़ोटो बचपन से लेके यंगर तक लगाते हैं, या फिर अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटो एक ट्री में जैसे एडजस्ट करते हैं और इस तरीके से बनाते हैं। ये फ़ोटो कोलाज का सीधा सीधा मतलब है, जिससे हम सिंपली समझ सकते हैं कि कोलाज क्या होता है। आर्ट में कोलाज क्या होता है, बेसिकली सबसे शुरुआत में प्राइमरी में हम कलर से स्टार्ट होते हैं कि हम कलर्ड पेपर्स को छोटा छोटा काट लेते हैं या फाड़ लेते हैं, फिर कोई पिक्चर बना के उसमें चिपकाते हैं, या फिर स्क्रैप बुक के पेजेस काट के कोई इमेज क्रिएट करते हैं, जैसे स्वीट होम हो गया या फिर कोई जोकर का फेस हो गया। ये सब हम स्क्रैप बुक के पेजेस को काट काट के उनको क्रिएट करते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम न्यू न्यू क्रिएशन जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे क्लाउड बनाना है तो क्लाउड की शेप में काट दिया, या फिर अगर कोई लैंडस्केप बनाना है तो उसमें गत्ते का यूज़ कर लिया या कोई वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर लिया। फिर हम अखबार और मैगजीन्स का यूज़ करके न्यू क्रिएशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कोई फेस हो गया या कोई लैंडस्केप हो गया। शुरुआत में हम अलग अलग मटेरियल कहीं कहीं से उठाते हैं और उसको अरेंज करते हैं। यही कोलाज मेकिंग का बेसिक पॉइंट है। कोलाज का मतलब यही होता है कलेक्टिव मटेरियल, या कि कहीं से भी कलेक्ट करके कोई चीज़ चिपकाना, उसको कोलाज कहते हैं। कोलाज में कोई लिमिटेशन नहीं है, हम किसी भी तरह का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसमें कॉटन को यूज़ किया गया है, कॉटन को चिपका के उसको कलर किया गया है। इस इमेज में वॉलपेपर यूज़ किए गए हैं, पुरानी बुक से पिक्चर्स कटिंग कर ली गई हैं, उनको चिपकाया गया है। बहुत अलग अलग तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है। इस कोलाज में क्लोथ्स को काट के चिपकाया गया है, फिर ये सुंदर सा लैंडस्केप क्रिएट किया गया है। इसमें लीव्स को, सूखी हुई लीव्स को अरेंज करके कितने सुंदर तरीके से ये कोलाज बनाया हुआ है। ये लीव्स को हम प्रेस भी कर सकते हैं सीधा करने के लिए, और अपने हिसाब से कटिंग भी कर सकते हैं। इस कोलाज में पेंसिल का जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी यूज़ किया गया है। इस कोलाज में तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, जैसे लेस हो गई, थ्रेड हो गया, ये ऑर्नामेंट बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें, बाल बनाने के लिए। इस कोलाज में भी बहुत वेस्ट जूट जूट जो होता है उसको यूज़ किया गया है। इसमें भी कपड़े का यूज़ किया गया है। इसी तरीके से कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अलग अलग तरह की चीज़ों को जोड़ के एक सुंदर सी कृति जो बनाते हैं, वही कोलाज होती है। इन कहने को हम इन आर्ट को अलग अलग आर्ट बोल सकते हैं। जैसे ये मूंगफली के छिलकों से बनाई हुई है। मूंगफली के छिलके एकदम वेस्ट होते हैं, किसी काम के नहीं होते, हम उनको फेंकते हैं, लेकिन देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग जो है कोलाज, ये इनसे भी बन गई है। ऐसे ही बच्चे सबसे पहले ये बनाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे ये देखो वेस्ट पेंसिल का एक बच्चे ने यूज़ किया है, माला टूट गई है उसका यूज़ किया है। ये सब यूज़ करके बैकग्राउंड में स्प्रे करके क्लाउड के लिए कितना सुंदर यूज़ है। इसमें लास्ट में पीछे अखबार लगाए हैं, कपड़ों के टुकड़े लगाए हैं। ये कोलाज भी बहुत खूबसूरत है। इधर तो बिल्कुल यूनिक है कि ग्रेन्स को, चावल को कलर किया गया है, कलर करके फिर ये इतना सुंदर लैंडस्केप बनाया गया है। बैकग्राउंड में कलर कर दिए हैं, इसमें बैकग्राउंड में हल्के कलर किए हैं। इसी तरीके से आगे आगे देखो आप, ग्रेन्स का कितना सुंदर यूज़ है। अब यहाँ पर चावल को चिपका के एक सरफेस पे अच्छे से फेविकोल से, फिर कॉफ़ी के साथ उसमें शेड दी गई है। कितना बेहतरीन ये कोलाज है। कहने को इस आर्ट को अलग अलग नाम दे सकते हैं। कॉटन आर्ट को कॉटन बोल सकते हैं, क्लॉथ आर्ट को क्लॉथ बोल सकते हैं, ग्रेन आर्ट को ग्रेन आर्ट बोल सकते हैं। ऐसे अलग अलग हम नाम दे सकते हैं, लेकिन ये सब कोलाज का ही पार्ट होते हैं। कोलाज में हम इन सब चीज़ों का अलग अलग यूज़ करके भी कोलाज बना सकते हैं। जैसे ग्रेन यूज़ किया तो ग्रेन ही यूज़ किया, बटन यूज़ किए तो बटन ही यूज़ किए। लेकिन इन सब चीज़ों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने बटन भी यूज़ कर लिया, क्लॉथ भी यूज़ कर लिया, पेपर भी यूज़ कर लिया। सारी चीज़ें एक साथ यूज़ करके तब भी हम एक बढ़िया सा कोलाज अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप हर तरह के कोलाज देखेंगे। ये देखो बटन का यूज़ करके कितना सुंदर पोर्ट्रेट बनाया है, बिल्कुल 3D इफ़ेक्ट। बस ध्यान ये रखा गया है कि जो वेस्ट बटन यूज़ किए हैं उनकी लाइट एंड डार्क शेड को कितने अच्छे तरीके से अरेंज किया जाए, कौन सी शेड कहाँ पर चिपकाई जाएगी। ये वुड के छोटे छोटे पार्ट हैं जिनको कलर करके चिपकाया गया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं पेपर कोलाज पे। ये पहला, ये जो आप पेपर कोलाज देखेंगे, इसमें मैगज़ीन और अखबारों से
कलर्स चुन लिए हैं, मतलब जहाँ से जो कलर चाहिए था उसको फाड़ लिया या काट लिया, फिर अपनी सूटेबल जगह पर चिपका दिया गया। एक सुंदर सी जो पेंटिंग हमारी वो बन गई। कहीं कहीं पर जहाँ कलर की कमी लगी वहाँ पर पेपर चिपकाने के बाद पेपर के ऊपर कलर के पैच भी लगाए गए हैं। इस लैंडस्केप में तो पहले पेपर चिपका के उसके बाद ऊपर कलर के पैच लगाए गए हैं, और कितना सुंदर एकदम डेप्थ में जाने वाला 3D कोलाज है। इस कोलाज में देखिए ये दूसरों से अलग है, इसमें वर्डिंग का भी यूज़ किया गया है, बैकग्राउंड में कलर भी यूज़ किए गए हैं, और कोई इमेज बनाने के लिए सीधा इमेज को ही ले लिया। इमेज अगर कहीं से अवेलेबल होगी तो उन्हीं को ले लिया और बहुत सारी इमेज को एक साथ अरेंज कर दिया। अब बहुत सारी इमेज कलर्स पिक करके कोई मतलब कुछ भी हम जो चाहें वो बना सकते हैं। यहाँ अर्थ बनाई गई हैं, रॉकेट बनाया गया है, कोई सुंदर सा स्टिल लाइफ भी बना सकते हैं। बस हमें जो कलर्स हैं उनका मैनेजमेंट अच्छे करना है कि कौन सा कलर हमें, कौन सा टुकड़ा कहाँ चिपकना चाहिए, कैसे चिपकना चाहिए, बैकग्राउंड कैसे करनी है। ये स्टिल लाइफ भी बहुत सुंदर है। इसमें बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट लेके और स्टिल लाइफ को कलर्ड लेके बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इस लैंडस्केप के जो है बैकग्राउंड में देखिए 3D इफेक्ट दिया गया है। ये लैंडस्केप भी पूरा मतलब प्रकृति को कितना अच्छा दर्शा रहा है। ये स्पैरो कितनी बढ़िया बनाई गई है, केवल न्यूज़पेपर से बनाई गई है, न्यूज़पेपर के टुकड़ों से। ये भी पंछी मैगज़ीन के टुकड़ों से बनाया गया है। ये सब वर्क जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, ये लगभग वर्क मेरे बच्चों द्वारा किया गया है। जो बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने जो किया, उनका वर्क जो मेरे पास था, उनकी जो फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास थी, उन्हीं से जो कलेक्टिव मटेरियल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप कोलाज को अच्छे से समझ पाएँ। ये भी 12th के बच्चों ने किया है, कितना अच्छा किया है कि अलग अलग टुकड़ों को लेके इतने अच्छे से अरेंज किया है, इतना बढ़िया ये कोलाज बनाया है। अब ये कोलाज के जो हमने टाइप्स देखे, अब हम कोलाज को कोई टॉपिक भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए ये क्रिकेट पे बनाया गया, खेलों पे बनाया गया कोलाज है, अब ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर है, ये स्टिल लाइफ हो गई। इसी तरीके से अगर हम कोई टॉपिक चूज़ कर लें, जैसे अभी लेटेस्ट टॉपिक है कोरोना वायरस, तो हम कोरोना वायरस को लेके भी जो कोलाज अपना बना सकते हैं। उसमें बस यही है कि हमें पहले थिंकिंग यानी कि एक सोच चाहिए कि हमें बनाना क्या है। हमारे माइंड में जो इमेज आएगी उसको हम अलग अलग तरह के कलर पेपर लेके किस तरीके से चिपकाना है, हमने क्या इमेज उभारनी है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हम कुछ भी काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको जो रूप दे सकते हैं। जैसे डेंगू पे ये कोलाज बनाया गया है, ये ग्लेस पेपर को या फिर कहीं से भी कुछ कलर्ड पेपर लेके जो अरेंज हुए उनसे ये बनाया हुआ है। ये नेचर एनर्जी पे है, सोलर एनर्जी, विंड वाइंड, ये मतलब किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, पृथ्वी को बचा सकते हैं नेचर सोर्सेज का यूज़ करके। आतंकवाद पे ये एक कोलाज है। इसमें अखबार की भी कटिंग है, ग्लेस पेपर भी है। बैकग्राउंड थोड़ा रह गया, बैकग्राउंड में हम कलर भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ये एक कैरम बोर्ड जो कि टूटा फूटा पड़ा था, उसको बेस बना के इंडिया का पिक्चर लेके कितना अच्छा इस पे एक कोलाज बनाया गया है। ये भी एक कोलाज, ये किसी बुक से लिया है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। सो दैट सब्सक्राइब करो और